राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी लत का शिकार बना लेती है। जब यह लत चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो इस दौरान उसके परिजन उसे इस दलदल से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वह नशे के जाल में ही फंसता चला जाता है। कुछ ऐसे ही बिगड़े हालात से बाहर उभर कर आए हैं संगरूर पंजाब के रहने वाले रसपाल सिंह खुमान जी। सन 2006 से इन्होंने नशे की ऐसी लत पकड़ ली थी कि ये दिन में 40 से 50 नशीली गोलियां खाते थे, शराब पीते थे और हर तरह का नशा करते थे। इनके परिवार वाले बेहद परेशान थे। इस हद तक की मानसिक स्थिति में पहुंच चुके रसपाल जी ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जहर भी खा लिया था। लेकिन फिर इनके जीवन में आई वो शुभ घड़ी जब रसपाल जी ने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना और नाम दीक्षा ले ली। सत्संग सुनते सुनते उनकी आत्मा में ग्लानि होने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इन्होंने नशा छोड़ दिया और वे आज हैवान से इंसान बन चुके हैं। इन्हें डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि अगर रसपाल जी नशा नहीं छोड़ते तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है और उनकी जान बचनी मुश्किल है। लेकिन आज ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक नई जिंदगी जी रहे हैं। सुनिए ये अनोखा चमत्कार। जब रसपाल जी हुए लाचार तब संत जी ने कैसे सुनी पुकार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रसपाल सिंह कुमान। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव है कप्याल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी 4 ईंट लगा दी वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया। वहाँ जाके नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा बई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए। सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जो विश्वास नहीं करोगे,
मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गांव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले के भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं, इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी जमीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में खराब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं। उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से जिले से हो, और हर एक जिले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं। आप वहां से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में। परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में, वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया। सतलोक में लेके, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करी उस देख कर सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी है नानक साहिब की। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुडानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए। उनका शरीर नीचे रह गया। खेतों की बात है, जो गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों, उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ
का जो प्रवर्तक होगा वो 1774 में उसका जन्म होगा और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस के ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत के कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए यह ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज। तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसकी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनरस कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई है उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु, आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की, चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो या बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम विष्णु जी को भी हमने पहला मंत्र दिया था, उनको इन पांचों में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि अभी तो आत्मा भगवान के लिए तड़प रही है। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता और वे ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है।
अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा तो ये बताता है। तो ब्रह्मा एकदम सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तुमने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं, और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन ब्रह्म माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा जब दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, जब गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तीनों जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर अपने आत्मा, ये जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखवाना है। यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उतर जात है वन से। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं तो वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये तीन लोक तत्सारे,
कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे। 2 4 की क्या कहूँ ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवाने। झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे। साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विक्रम पंथ बैराट। शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो हैं बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले। बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत। ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तक की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं। बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो पुण्यात्मा रही है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी और जिनको अब जन्म देना था इस समय। और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। उस शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोल रहा इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी, इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी, गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण, 4 युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे। वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अब क्या बता रहे हैं, कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर उस गैल में उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता, पपील यानी कि चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है
जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में। इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो यह परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है। तो इनको 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है, लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। हकीकत आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेता हो मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूं, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठ कर दास कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सत्य मानते रहे हो आज तक। तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आप कहिए हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर त्यावाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में सुवाया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेगी, बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए। और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पड़ता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो 1 ही प्रमाण का नंबर आता है। पुस्तक छाप रखी वक्ता ने, इसी न पढ़ा करो। तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ,
इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। सन 1996 में उसने नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों से नाम कहीं से नहीं ले रखा था, पर इन और जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पुणे रहता था उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया तुम भी ले लो, वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। पर वो बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना उनका कम मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम, दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसका गलती से किसी कारण से इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शहर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह, तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो ये हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज समाज में नैतिकता और अच्छे संस्कारों का पूर्ण रूप से पतन होता जा रहा है। लोग नशे और बुरी संगत में फंसकर ऐसे घिनौने कर्म कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग सामने आया है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को अपने जीवन में गहराई से उतार रहे हैं। लाखों लोग बुरे कर्मों को छोड़ अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं और धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका ही जीवंत उदाहरण बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ही एक अनुयायी बदरपुर दिल्ली के रहने वाले अमित कुमार जी।
ये पहले बहुत ज्यादा नशा करते थे, बुरी आदतों के आदी हो चुके थे और गलत संगत में फंसकर अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया था। इसके साथ ही इनके परिवार में भी दुखों की कमी नहीं थी। बहन की मृत्यु हो गई तो वहीं पापा जी को जानलेवा बीमारी टीबी हो गई थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया है, तब से ये एक सभ्य व्यक्ति बन चुके हैं और सर्व प्रकार के दुख कष्टों से निजात पा चुके हैं। दर्शकों, अब आपको सुनाते हैं इन्हीं के मुख से इनकी दुखमय से सुखमय जीवन यापन की सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं दवाइयों का काम करता हूँ, सप्लाई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 जनवरी में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम एक संत जी से जुड़े हुए थे जो दामाखेड़ा से थे और उनका नाम था रामदास, जो दिल्ली में रहते थे, लकड़पुर में कबीरपंथी थे वो, जो कि दामाखेड़ा से थे, कबीरपंथी थे। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम बहुत नशा करा करते थे उस टाइम पे और बहुत बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम गांजा पिया करते थे और दारू, और हमने जो है नशे की गोलियां भी खाई हैं, कैप्सूल भी हमने बहुत खाए हैं, और हम उल्टे सीधे हम सुबह घर से निकल जाते थे और पूरे दिन नशा करते रहते थे। हमारे घर वाले बहुत चिंता करते थे, फिर भी हमें कोई ध्यान नहीं था, हम पूरे दिन नशे में रहते थे। और जो है जो भी नशे थे सारे नशे मैंने करे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, गांजा, और जो है मैंने यहाँ तक कि गोलियाँ भी, इंजेक्शन भी मैंने नशे के लगाए हैं। और जो कि हम पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और नशे करते थे, बहुत गंदा लत पड़ गई थी हमें नशे की। और सर जब हम नशा करा करते थे तो जैसे कि मैं जागरण में भी काम करता था, जो कि माता के जो जागरण होते हैं उसमें काम करा करता था। तो उसमें क्या था कि हम नशा करके सिंगिंग करता था, मैं नशा करके हम सिंगिंग करते थे और वहाँ पे दारू पी के जो है माता के जागरण में सब दारू पिया करते थे, कोई गांजा पीता था जब वो सिंगिंग करते थे, ढोल बजाते थे। और जो है ना वहाँ पे क्या था, हम लड़कीबाजी भी करने लग गए, गलत संगत में पड़ गए थे बहुत। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, तो उसी दौरान उसके 5-7 महीने बाद, 8 महीने बाद उस लड़की ने जो है मेरे ऊपर एक केस डाल दिया था, क्योंकि उनने मुझे कुछ खिला पिला रखा था, तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर रखी थी। जो वो कहती थी मैं वही करता था, और उसके पीछे पीछे जब वो मुझे बुलाती थी, जब मैं जाता था, जहाँ बुलाती थी वहीं जाता था। और उसने मुझे जो है मेरा दिमाग, मेरा माइंड घुमा दिया था कुछ खिला के तांत्रिक विद्या से। तो उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा केस डाल दिया था जो कि बहुत गंदा केस होता है। जो उसने मेरे ऊपर 376 रेप का केस डाल रखा था, 506 जो धोखाधड़ी का केस होता है वो केस डाल दिया था। तो इस चक्कर में मेरे को जो है अगले दिन जब उन्होंने केस डाला था, उसके बाद मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उठा के ले गई थी। पहले मुझे कोर्ट में ले गई थी, तो वहाँ मुझे जज ने और वकीलों ने और पुलिस वालों ने बहुत डराया धमकाया कि तेरे को 7 साल की सज़ा हो जाएगी और तूने ऐसा गंदा कर्म क्यों करा। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाया कि भाई अगर ये साबित हो गया तो तेरे ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरे को वो दिल्ली तिहाड़ जेल में ले गए, जहाँ मुझे उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, और फिर मुझसे वहाँ काम भी कराया करते थे वो बहुत। जैसे हमारे माता पिताजी जो दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, जो कि रामदास जी गुरु जी थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति करते हुए हमारी सिस्टर थी, छोटी बहन थी जो मेरे से छोटी थी, वो एक दिन जो है किसी कारणवश वो फल फ्रूट लेने गई थी। वहाँ एक बड़ा नहर है, नाला है, उस नाले में भीड़ के कारण वो गिर गई। फिर उसके बाद हम उसके ढूंढते रहे, उनकी लाश जो है 3 दिन बाद हमें जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाके उस नहर में मिली, जो कि बहुत फूल गई थी। इतनी भक्ति हम करते थे उनकी, दामाखेड़ा वालों की, फिर भी हमारी बहन के संग ऐसा हुआ और उनकी लाश से फूल गई थी, इतनी बदबू आ रही थी उसमें। जो हमारे दामाखेड़ा जी गुरु थे उनसे हमने बोला ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, और हम बहुत परेशान रहते थे। और जो है मैं तिहाड़ जेल में था उस टाइम पे, बहुत दुख थे। और इसी दुख के कारण पापा मम्मी कई संतों के पास, कहीं बहुत तांत्रिकों के पास जाया करते थे
कि इसका कुछ इलाज मिले, क्या करें, बहुत बिगड़ गया लड़का। जब मैं जेल में गया उससे पहले पापा को टीबी की बीमारी थी और टीबी की बीमारी में हमने डॉक्टर को बहुत दिखाया, उसमें आराम नहीं आता था। हमने आयुर्वेदिक जो वैद्य थे एक, उनको भी दिखाया था, उनकी भी दवाई हमने लगातार 1 साल लगभग ली, उससे भी हमें आराम नहीं आया। जब दामाखेड़ा जो गुरुजी थे उनकी हम भक्ति करते थे, दामाखेड़ा से जो रामदास जी, उनकी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला और हमें जो है कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मैं तिहाड़ जेल में था, जब हमारे माता पिता ने चैनल पे जब सत्संग देखते थे, वो टीवी पे चैनल उन्होंने लगाया, जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रोई, क्योंकि हम पहले से कबीरपंथी थे। तो हमें मालिक का, परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज हमारे माता पिता को सुनाया, उन्होंने सुना तो तुरंत अगले दिन वो आश्रम के लिए रवाना हो गए नाम लेने के लिए, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आप मात्र 18 साल की उम्र में नशा करते थे, शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, चेलम भी पीते थे, नशे की गोलियां भी खाते थे, यहाँ तक कि आप नशे के इंजेक्शन भी लगाया करते थे। आप नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उसके बाद जागरण में जाते थे, नशा करते करते आप सिंगिंग करते थे। आपके ऊपर कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं तिहाड़ जेल में था तो हमारे पिताजी बहुत दुखी थे, माता पिताजी जो हमारे गुरु थे रामदास दामाखेड़ा से, उनसे उन्होंने अरदास लगाई, पूछा कि इसका कुछ, हमारे बेटे का जो है इतना दुखी है, कष्ट है, इसका निवारण करो और इसका कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तिहाड़ में था, जो मेरे पे केस चल रहा था, तो हमारे माता पिताजी ने वकील कर रखा था। जब मुझे तिहाड़ जेल में 15-20 दिन हो गए थे, तो उस वकील ने जो थे वो कुछ करता नहीं था। वो पैसे हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हमसे ठग चुका था। कहता था बस निकलवा दूंगा और ये कर दूंगा, बोलता रहता था वो, लेकिन उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ठग लिए थे। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारे माता पिताजी ने नाम लिया, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद जब मेरी मिलाई के दिन था, उस दिन माता पिताजी मेरे से मिलने आए, तिहाड़ जेल में, दिल्ली में है जो, और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा हमने संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनका सत्संग सुन के हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली है और आप भी ऐसा करा करो और संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के प्रणाम करा करो, तो परमात्मा आप पे दया करेंगे। तो मैं जो है डेली, फिर पहले वहाँ जेल में मैं देवी देवताओं की, हनुमान जी की और शंकर जी की बहुत भक्ति करा करता था। फिर हमारे पिताजी ने जब से मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और मैं प्रणाम करने लग गया, संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने लग गया, परमात्मा से प्रार्थना लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचाओ। और उसी के 4 दिन बाद रात का समय 8 बजे था, जब मैं बैरिंग के अंदर था और मैं बहुत माता पिता की याद आ रही थी और मैं उस टाइम रो रहा था, तो मेरी आवाज़ लगाई, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई अमित यादव के नाम से। तो मैं उठा, तो मैंने सोचा क्या हो गया, क्या मुझे और कहीं ले जा रहे हैं या मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तेरी जो है बेल हो गई है और 9 बजे तेरे को जो है बाहर चले जाना। उन्होंने बोला था बाहर छोड़ के आएंगे 9 बजे। उस टाइम फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे माता पिताजी मुझे मिले, बहुत रोए थे माता पिताजी और मुझे घर ले गए। फिर अगले दिन मुझको आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए, जहाँ मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से नाम दीक्षा ली। हमारे वकील थे जो, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बताया और तेरे को बाज्यत बरी होगा तू, और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी कृपा है। और ऐसे बहुत केस होते हैं, जितने भी केस हम पे आए हैं उन केसों में सब पे सजा होती है, लेकिन तेरा एक ऐसा केस देखा है तेरे गुरुजी की दया से जो तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा वकील साहब से, वकील साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तेरी गुरुजी की दया से तू बाइज्जत बरी हो गया है और ये तेरी गुरुजी की दया है और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मैं बहुत नशा करा करता था, नशे में पूरा घिर चुका था। उससे मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान थे। जैसे मैं दारू भी पिया करता था और गांजा अफीम, और मैंने जो है गोलियां भी नशे की खाई है, इंजेक्शन भी मैंने लगाए और गुटखा बीड़ी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी नशा है सब नशा मैं करता था और मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं सूख के एकदम जैसे मरने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल सुकुड़ा पतला सा हो गया था और मुझे सब चिढ़ाया करते थे रिश्तेदार, मुझे हमारे माता पिता को बोला करते थे कि ये मर जाएगा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो ये सब
नशे मेरे छूट गए और मुझे बहुत अच्छा मालिक की तरह से जीवन मिला। मैं एक लाभ और बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद 1 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गए, तो हमारे जो है बच्चे नहीं होते थे। तो 2 साल बाद हमें कई लोग बोलते भी थे, जैसे बोलने लग जाते हैं आस पड़ोसी या रिश्तेदार। तो हमारी वाइफ को भी बोलने लग गए थे, जो उल्टा सीधा आजकल समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं, ऐसे बोलने लग गए थे। तो हमने फिर सोच विचार करा, आगे फिर डॉक्टर को जो है दिखाया था। फिर डॉक्टर ने जो है टेस्ट किए थे, तो उसने बताया था कि आपके जो है बच्चा नहीं हो सकता है। और क्योंकि आप फिर मेरे से पूछा था उन्होंने क्या क्या नशा करते थे, तो मैंने बताया था जैसे मैं गांजा पीता था और दारू भी पीता था, और मैंने जो है कैप्सूल खाए हैं नशे के, इंजेक्शन भी लगाए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो धूम्रपान आप करते थे नशे की वजह से आपके कीटाणु जो है नील हो गए हैं और इसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसके 1 साल बाद, मतलब शादी के 3 साल बाद, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मालिक से हृदय में अपने प्रार्थना लगाई मालिक से, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मेरे लड़का हुआ। और उसके 1 साल बाद ही मेरे एक मालिक की दया से एक लड़की भी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मुझे और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे हमारी मम्मी थी, उनके मम्मी के ऊपर जो हमारी बहन नहर में गिर गई थी, उनको जो उनकी आत्मा थी जो उन्हें परेशान करा करती थी, घर में बर्तन फेंकती थी, हमारे पापा मम्मी को हमें मारती थी, उनके ऊपर आ जाती थी और वो बहुत दंगा करती थी घर में और सारा सामान तोड़ देती थी। तो हम उनको नाम दीक्षा लेने से पहले, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, हम उनको एक सहारनपुर में कोई तांत्रिक बैठते हैं, उनके पास ले गए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैंने आपकी जो लड़की है उसकी आत्मा को बांध लिया है और अब ये नहीं आएगी। फिर हम घर आ गए थे, उसके 3 दिन बाद वो फिर आ गई और फिर वैसे ड्रामा करने लगी। और इससे हमें निजात जब मिली, जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, जब से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और परमात्मा की सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने चैनल पर और ज्ञान को समझें, गीता वेदों में मिलाएं, किसी का कहना ना माने, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़ें। गीता वेदों में संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनको मिलाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर, आज का युवा नशे में लिप्त है। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी बनता चला जा रहा है। आप भी बहुत सारा नशा करते थे, और जो लोग नशा करते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वे अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट सकता है? हाँ जी, जैसे मैं नशा करा करता था, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा नाम दीक्षा लेते ही सारा नशा छूट गया। ऐसे ही जो मेरे भाई और बुजुर्ग जो भी हैं जो नशा करते हैं, उनको मेरा संदेश है संत रामपाल जी महाराज की दया से कि जो है नशे को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए बिना आपको नशा नहीं छुड़वा सकते। सरकार भी बहुत सी अभियान चलाती है नशे के ऊपर, और लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर नशा छूट सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नशा छूट सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिस सत्संग में नीचे पीली नंबर प्लेट पे जो है नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटर के जगह जगह हर क्षेत्र में, हर ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।